फिज़िक्स में हर एक फिज़िकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। चाहे वो फिज़िकल क्वांटिटी स्केलर हो या वेक्टर, हमें जब भी उसे रिप्रेजेंट करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो हम हर एक फिज़िकल क्वांटिटी को एक मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फोर्स तो कितना फोर्स, वेलोसिटी तो कितनी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो कितना एक्सेलरेशन। तो ये जो कितना हम बोल रहे हैं, इसको हम फिज़िक्स में मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मास, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कोई स्केलर है तो कोई वेक्टर, बट सबकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तो जब हम किसी मैग्नीट्यूड को, जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जब एक मेजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ डिफ़र करती है, और इस डिफरेंस को जो हमने मेज़र किया है, जैसे मैं कह लूँ कि ये हमारे पास एक मार्कर मैंने ले रखा है, इस मार्कर के बीच की लेंथ हमें मेज़र करनी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मार्कर। तो मैंने कहा लेट द लेंथ ऑफ द मार्कर इज़ x। मैंने किसी दूसरे को बुलाया, उसने इसे मेज़र किया और उसने बताया कि नहीं, लेंथ, मार्कर का जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर नहीं, इसकी लेंथ है x.1 सेंटीमीटर। मैं तीसरे को बुलाता हूँ, उसने इसे बताया कि इस मार्कर की लेंथ है x.5 सेंटीमीटर। मैं अगले को बुलाता हूँ, वो इसको मेज़र करता है और वो बताता है मार्कर की लेंथ है x.02 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि हमने जो मेजर्ड वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू बताई थी, वो है x, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी है सब देखेंगे। पहली वैल्यू थी x.1 सेंटीमीटर, दूसरा x.2 सेंटीमीटर, देन x.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को भी हम कहते हैं कि जो मेज़र किया गया, तो हम ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में एक डिफरेंस देख रहे हैं, और उसी डिफरेंस को हम एरर का नाम दे रहे हैं, और इस एरर के साथ ही हम चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो आज के क्लास में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये एरर है क्या, इस एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ एरर, साथ में एरर का ऑपरेशन हम कैसे करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बेस्ड हमारे एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम्स में, स्कूलिंग एग्ज़ाम्स में नहीं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमें क्या पढ़ना है? एरर। क्योंकि जो एरर आ रहा है, तो हमने अभी कहा कि एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। तो हम कह सकते हैं एरर इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस है, इसी को हम क्या कह देते हैं? एरर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, दिस इज TV स्टैंड फॉर ट्रू वैल्यू, एंड मेजर्ड वैल्यू। अब ये डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है, ये हर एक मेजरमेंट में आता है। चाहे हम कितनी भी एक्यूरेसी से मेजरमेंट क्यों ना करें, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है अप टू सम एक्सटेंट। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट गलत है। तो हमने देखा कि हर एक रिज़ल्ट ट्रू वैल्यू से डिफ़र कर रहा था, इसलिए हमने डिफरेंस, ये जो रिज़ल्ट हमारा डिफ़र कर रहा है, उसके ही टर्म्स में स्टडी करना शुरू कर लिया। और हमने कहा एरर के साथ ही स्टडी कर रहे हैं, बाय टॉलरेटिंग एरर। तो इस एरर को हम क्या नाम देते हैं? इस एरर को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉलरेंस। क्या कहेंगे बच्चों? टॉलरेंस। ठीक है, तो अभी आज हम यही स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ एरर। तो हमने ये समझा कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इससे कितना डिफर कर रहा है, यही उसके एरर को रिप्रेजेंट करता है ना। हो, अब इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लिया जाए मैंने 2 पॉइंट ले रखा है, पॉइंट A एंड दिस इज अनदर पॉइंट B। मैंने इनके बीच की लेंथ को मेज़र करी, और इसकी जो ट्रू वैल्यू आई है लेंथ की, वो मैं कह रहा हूँ लेट द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ बिटवीन AB इज़ 3.678 सेंटीमीटर। मैंने इसकी ट्रू वैल्यू क्या बताई? 3.678 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने इसी 2 पॉइंट के बीच की लेंथ मेज़र करने के लिए एक पर्सन को बुलाया
जिस पर्सन ने डिवाइस अपनी खुद की एक डिवाइस ली और उसे हम कह रहे हैं डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 1 से मेज़र करी और उस डिवाइस से मेज़र करने के बाद इसकी जो वैल्यू आई है वो है 3.5 सेंटीमीटर। जो वैल्यू कैलकुलेट करी गई वो कितनी कैलकुलेट करी गई? पहले पर्सन ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म किया और उसने कैलकुलेट किया डिवाइस नंबर 1 से, तो वैल्यू कितनी आई? 3.5 सेंटीमीटर। नाउ जिस डिवाइस से उसने मेज़र किया था उसकी लीस्ट काउंट है, हम कह रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। क्या है लीस्ट काउंट? 0.1 सेंटीमीटर, और उससे उसने मेज़र किया 3.5 सेंटीमीटर। अभी हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस लीस्ट काउंट। नाउ अब हम कह रहे हैं कि हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरी डिवाइस, उसी एक्सपेरिमेंट में अगला ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, अगला मेजरमेंट के लिए हमने डिवाइस नंबर 2 की यूज़ करी, सेकेंड डिवाइस का यूज़ किया, जिसकी लीस्ट काउंट हम कह रहे हैं द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस इज 0.01 सेंटीमीटर। और इससे जब इस वैल्यू को मेज़र करी गई तो वैल्यू आई 3.88 सेंटीमीटर। ओके, तो हम देखेंगे कि हमने ट्रू वैल्यू क्या था? 3.678 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट्स के बीच का। डिवाइस नंबर 1 को यूज़ किया तो 3.5 आया, डिवाइस नंबर 2 को यूज़ किया, डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट स्केल यूज़ कर रहे हैं। लेंथ को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्केल यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले स्केल को यूज़ किया जिस स्केल की लीस्ट काउंट मैं क्या बता रहा हूँ 0.1 सेंटीमीटर, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे मेज़र जब किया पहले स्केल से तो 3.5 सेंटीमीटर आई। दूसरे स्केल का यूज़ किया, डिवाइस 2 मीन्स सेकेंड स्केल से जब मेज़र कर रहे हैं तो 3.88 सेंटीमीटर आ रही है विथ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस इज 0.1 सेंटीमीटर। तो अब देखें तो हमारी जो ट्रू वैल्यू है उससे ये रिज़ल्ट जो हुआ है वो वेरी किया है, तो हम कहेंगे इन मेज़रमेंट में क्या है? एरर। हमने क्या किया? इन मेज़रमेंट में एरर पाया कि अपनी ट्रू वैल्यू से और मेजर्ड वैल्यू जो है वो डिफ़र कर रही है, डिफरेंस है, तो हम कहेंगे हाँ डिफरेंस है, तो दिस रिजल्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी सम एरर। अब इस रिज़ल्ट को हम एरर के साथ ही स्टडी करे हुए हैं, तो अब ये जानना है हमें कि ये एरर है क्या, कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी इस एरर को पढ़ने के पहले हम कुछ टर्म्स जानते हैं जो टर्म्स रिलेट होगा हमारे एरर से। तो टर्म रिलेटेड टू एरर, सबसे पहला टर्म अभी मैंने लिखा लीस्ट काउंट। तो इसको जानते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। मान लेते हैं कि मेरे पास पहला टर्म जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जब भी होती है तो किसी डिवाइस की होती है, तो लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। अभी इस लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करेंगे? स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, मेज़रिंग स्केल यूज़ करेंगे। तो हमने कहा कि लेट हमारे पास एक मेज़रिंग स्केल है, ये मैं मेज़रिंग स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट कैलिब्रेशन 0 का यहाँ है। देयर आफ्टर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये जो स्केल मैं रिप्रेजेंट किया हूँ ये 0 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हुआ, ये 15 सेंटीमीटर हुआ और ये 20 सेंटीमीटर। ये स्केल क्या है? 1 कैलिब्रेशन इज इक्वल्स टू कितना है? सेंटीमीटर का स्केल है। सो अब इस डिवाइस से मिनिमम कितनी लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं? व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस डिवाइस? आप बताओगे कि क्या हम इस डिवाइस का यूज़ करके 0.5 मिलीमीटर मेज़र कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, हम 0.5 मिलीमीटर मेज़र नहीं कर सकते। मैंने आपसे पूछा तो बताओ फिर कि कितना मिनिमम वैल्यू मेज़र करा जा सकता है? तो आप कहोगे कि सर ये पहली लाइन और उसके बगल वाली लाइन, दो आसपास की लाइन के बीच का जो सेपरेशन है वही हमारा बताएगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी मेज़र करी जा सकती है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 कैलिब्रेशन के बीच के सेपरेशन कितने हैं? तो हमने कहा ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कंडीशन पे 2 कैलिब्रेशन के बीच का सेपरेशन कितना हुआ? तो हम कहेंगे द सेपरेशन बिटवीन द 2 कैलिब्रेशन इज़ 1 सेंटीमीटर। हर 2 कैलिब्रेशन के बीच में, चाहे कोई भी 2 कैलिब्रेशन ले लें,
तो उनके बीच का सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर। तो मिनिमम वैल्यू जो इससे हम मेजर कर सकते हैं दैट विल बी 1 सेंटीमीटर एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। ओके, तो हमने क्या लिखा है, लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस क्या होती है, तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू that any device can measure, that any device can measure। जो मिनिमम वैल्यू कोई एक डिवाइस मेजर कर लेगी उसी मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। ठीक है बच्चों, ये सेंटीमीटर का था तो 2 कैलिब्रेशन के बीच में 1 सेंटीमीटर डिफरेंस हुआ। मान लो मिलीमीटर का स्केल होता तो हम कहते हैं 2 कैलिब्रेशन के 2 डिफरेंट कैलिब्रेशन के बीच का, आसपास के 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिफरेंस कितना होता 1 मिलीमीटर, तो उसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाती 1 मिलीमीटर। तो हमने जो डिवाइस नंबर 1 यूज़ करी थी वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेज़र कर सकता था 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकता था तो ऐसे कंडीशन पे ये 3.5 सेंटीमीटर मेज़र किया। ठीक है, फर्स्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये मेज़र कर रहा है। दूसरी डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर, मीन्स ये मिनिमम 0.01 सेंटीमीटर मेज़र कर सकता है। ऐसे कंडीशन से उससे जब इस लेंथ को मेज़र किए तो हमने क्या कहा 3.88 सेंटीमीटर आया। ओके, अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट के बारे में हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि हमारे पास एक और टर्म आता है एक्यूरेसी। क्या है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है इसको हम स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, कि व्हाट विल बी द एक्यूरेसी। तो देखना है बच्चों हमें ये कि अगर हम यहाँ आपसे इन दोनों टर्म्स में ये जो रिज़ल्ट हमने कैलकुलेट किया था और ये जो रिज़ल्ट हमने पाया, इन दोनों रिज़ल्ट को अगर ट्रू वैल्यू से मैच कराएं तो हम कहेंगे कौन सा रिज़ल्ट क्लोज है ट्रू वैल्यू से। तो हम कहेंगे 3.5 इज़ मोर क्लोजर टू 3.6 देन 3.88। तो हम कहेंगे द रिज़ल्ट नंबर 1 इज़, पहले में जो मेजर्ड वैल्यू है इसको हम कह रहे हैं, पहली डिवाइस ने जो मेज़र किया उसको हम मेजर्ड वैल्यू 1 कह रहे हैं MV1, और इसको मेजर्ड वैल्यू 2 कह रहे हैं। तो हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू 1 जो है वो मेजर्ड वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में ट्रू वैल्यू से ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या बताता है, क्लोजनेस, हाउ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ टू ट्रू वैल्यू से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन दोनों रिजल्ट में अगर देखा जाए तो कौन सा ट्रू वैल्यू से ज़्यादा क्लोज है, तो हम कहेंगे अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें बच्चों कि ऐसे मान लिया जाए हमने कहा किसी कैलिब्रेशन में, ये हमने कैलिब्रेट कर रखा है जिसमें ये कैलिब्रेशन में 3.678 यहाँ पे है। तो हम देखेंगे कैलिब्रेशन से इस ट्रू वैल्यू के स्केल में ट्रू वैल्यू से करीब कौन होगा, ये 3.88 या 3.5। तो हम कहेंगे 3.5 3.678 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम क्या कहेंगे 3.5 इज़ मोर एक्यूरेट देन 3.88। तो यहाँ पे एग्जांपल जो हमने ऊपर लिखा है उस एग्जांपल में कहेंगे मेजर्ड वैल्यू 1 इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, क्या है, मोर एक्यूरेट है। नेक्स्ट हमें जो टर्म पढ़ना है, द थर्ड टर्म इज प्रिसीजन, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिसाइजेशन। ठीक है, तो जब हम प्रिसाइजेशन को स्टडी करते हैं तो देखा जाए तो प्रिसाइजेशन में हम कहेंगे कि 3.5 अप टू व्हाट प्लेसेस ऑफ डेसिमल मेजर कर रहा है, ये रिजल्ट हमारा कब टू किस प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो हम कहेंगे ट्रू वैल्यू जो हमारी है वो 1 2 3 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है इसका रिजल्ट। बट हम जब मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेट किए तो वो किस प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है, तो हम कहेंगे इट विल बी 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, एंड मेजर्ड वैल्यू 2 को जब देखेंगे तो मेजर्ड वैल्यू 2 क्या है, तो इट विल बी 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो हमने देखा
तो ये अगर देखा जाए तो ये थ्री हमारे फेस वैल्यूज़ की क्या हो जाएगी, 0.001 हो जाएगी। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज़ मोर क्लोज टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अगर हम डेसिमल प्लेसेस से कहें तो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो कहाँ है, थर्ड प्लेसेस पे, यहाँ तक। हमने जो पहली वैल्यू मेज़र करी वो कहाँ है, यहाँ तक, ये हमारा ब्लैंक हो जा रहा है। और जो हमने दूसरी वैल्यू मेज़र करी थी वो कौन से प्लेसेस तक मेज़र करी, सेकंड प्लेसेस से। तो अब देखा जाए कि ये वाली वैल्यू इसके करीब है या ये वैल्यू इसके करीब है, तो हम कहेंगे ये वैल्यू इसके ज़्यादा करीब है। ऐसे कंडीशन पे दिस रिजल्ट नंबर 2 इज़ मोर प्रिसाइज देन रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसको समझ में आया। तो इसके बेसिस पे अगर हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे प्रिसाइजेशन की डेफिनेशन है, प्रिसाइजेशन क्या बताएगा, एक्सटेंट अप टू विच द रिजल्ट इज क्लोज। ठीक है, तो हम देखें ये थर्ड प्लेसेस ऑफ डेसिमल था, ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ये ज़्यादा इससे क्लोज है। तो एग्जाम्पल में हमें क्या समझ में आ रहा है, तो हम कहेंगे फ्रॉम दिस एग्जाम्पल measured value 2 is more precise than measured value 1। ठीक है, तो इस एक्यूरेसी को भी समझ लिए हम, प्रिसाइजेशन को भी समझ लिए हम, और लीस्ट काउंट भी समझ में आ गया। अब ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट और ये मेजर्ड वैल्यू सेकंड। अब हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू 1 के बारे में अगर डिस्कस करें तो हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट इज़ मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, क्योंकि प्रिसाइज कौन ज़्यादा है, सेकंड वाला। और सेकंड वाले के बारे में हम कहें तो हम कहेंगे सेकंड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू 2 इज़ लेस एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि हमने एक वैल्यू मेज़र करी, दैट इज़ 15.283, किसी लेंथ को मेज़र किया और उसकी वैल्यू ये आई। पहला ऑब्जर्वेशन मैं ले रहा हूँ और उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 15.2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैंने लिया जिसकी वैल्यू है 15.27। तो ऐसे कंडीशन पे आप मुझे बताओ कि इन दोनों रिजल्ट में से मोर एक्यूरेट रिजल्ट कौन है, तो हम कहेंगे मोर एक्यूरेट रिजल्ट ये है 2.28.27। तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, दिस इज़ मोर एक्यूरेट। ओके, प्रिसाइज कौन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये अप टू थर्ड प्लेसेस ऑफ डेसिमल रिजल्ट है और ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, ये 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, सो ये प्रिसाइज भी है। क्लियर है बच्चों। तो हमने इस रिजल्ट में क्या पाया कि दिस ऑब्जर्वेशन 2 इज़ मोर एक्यूरेट एज वेल एज मोर प्रिसाइज। ओके, अगर हम इसी में हम कहते लेट ऑब्जर्वेशन नंबर 3 की बात करें तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 हमारी आ जा रही है, दिस विल बी 4.1। तो हम कहेंगे इट इज़ लेस एक्यूरेट टू रियल वैल्यू एंड इट विल बी लेस प्रिसाइज टू द रियल वैल्यू। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम प्रिसाइजेशन और एक्यूरेसी को समझ सकते हैं। और अगर हम इसमें रिप्रेजेंट कर ले, एक और चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन कर ले रहा हूँ कि हमने लेंथ को कैलकुलेट किया 15.2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। तो हम कहेंगे लीस्ट काउंट इससे कितना मेज़र कर सकते हैं, तो हम इससे लीस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा 0. फर्स्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दैट इज ये। ओके, सेकेंडली मान लेते हैं दूसरा मेजरमेंट हमने किया है, मेजरमेंट की वैल्यू आई है 300.0207 सेंटीमीटर या मिलीमीटर कह लें। तो इसकी लीस्ट काउंट इस डिवाइस की क्या होगी, तो हम कहेंगे जिस डिवाइस से हमने इस वैल्यू को मेज़र किया है उस डिवाइस की लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर मिलीमीटर होगी। तो ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेजरमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द मेजर्ड रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू के बेसिस पे हम लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ अब हमने लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस भी समझ ली, एक्यूरेसी ऑफ अ डिवाइस भी समझ ली, प्रिसाइजेशन ऑफ अ डिवाइस भी समझ ली। अब हमें जो टॉपिक समझना है, जो जानना है, वो 4th टॉपिक है एंड दिस विल बी परमिसिबल एरर।
परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर क्या है? तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमने एक डिवाइस का यूज़ किया, एक स्केल का यूज़ करके हमने पहला लेंथ का मेजरमेंट किया और लेंथ की मेजरमेंट आ रही है, लेट द मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ इज 38.2 सेंटीमीटर। ओके, हमने दूसरा रिजल्ट मेजर किया दूसरे डिवाइस का यूज़ करके और वहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो है 38.27 सेंटीमीटर। तो अब जब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमने मेज़र क्या करा है, मेज़र है लेंथ हमारी 38.2 सेंटीमीटर। दूसरी बार जब हमने मेज़र किया तो 38.27 सेंटीमीटर है। किसी लेंथ को, उसी लेंथ को मान लो मेज़र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेट लेंथ बिटवीन इस दो पॉइंट के बीच का लेंथ मेज़र किया। एक बार मेज़र किया तो ये आया, दूसरी बार मेज़र किया तो ये आया। अब अगर हम यहाँ पे परमिसिबल एरर की बात करेंगे तो परमिसिबल एरर ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू 38.3 हो सकती है, 38.1 हो सकता है, 38.4 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें परमिसिबल एरर जो होगा वो ये डेसिमल प्लेसेस के बाद जो चेंजेज हो रहे हैं वो होंगे। तो ऐसे कंडीशन पे जो परमिसिबल एरर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ एरर ई से। यहाँ पे लेंथ में आ रहा है तो लेंथ परमिसिबल एरर पहले मेजरमेंट का जो होगा वो क्या हो सकता है, तो पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं, सिंगल प्लेसेस है, तो इसको हम कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है परमिसिबल एरर। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट होगा उसमें 38.3 भी हो सकता है, 38.7 भी हो सकता है, 38.1 भी हो सकता है। तो जो हमने जो डिफरेंस देखा वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो परमिसिबल एरर को हम कह सकते हैं द प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल, प्लेस वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी परमिसिबल एरर। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंड वाले रिजल्ट में जो परमिसिबल एरर कहा जाएगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे परमिसिबल एरर इज 0 पॉइंट, कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस, तो 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परमिसिबल एरर को कैलकुलेट कर लिया। अब जब परमिसिबल एरर भी हमें समझ में आ जा रहा है तो अब हम ये कहेंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट लिखा जाएगा बच्चों परमिसिबल एरर को कैलकुलेट करने के बाद, वो रिज़ल्ट हम ऐसे लिखेंगे, ओरिजिनल रिज़ल्ट, ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एल। जैसे मैंने अभी कहा कि इस रिज़ल्ट में हम इसको भी परमिट कर सकते हैं, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एरर, और हम इसको भी परमिट कर सकते हैं, हम इसको भी परमिट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे देखें तो 38.2 से एक कम भी हो जा रहा है, 38.2 से एक ज़्यादा भी हो जा रहा है, और 38.1 से 0.3 भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे जो चेंजेज हो रहे हैं वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, इसलिए डेल्टा एल बाई एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो रिजल्ट को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, विथ परमिसिबल एरर द रिजल्ट विल बी रिजन इन द फॉर्म ऑफ लेस। लेट हमने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स की मैग्नीट्यूड आई 200 प्लस माइनस 200। अब हम कहेंगे कि दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स 200 न्यूटन। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे द प्लेस वैल्यू इज़ 1। सो इसमें परमिसिबल एरर कितने का हो सकता है, तो हम कहेंगे परमिसिबल एरर इस वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, 1 न्यूटन, तो हम कहेंगे 1 न्यूटन का है। और रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, तो रिजल्ट लिखा जाएगा 200 प्लस माइनस 1 न्यूटन विथ परमिसिबल एरर। ठीक है, तो ये हमने जाना कि एरर के कुछ टर्म्स जो एरर से हमारे रिलेट होगा। पहला टर्म्स हमें क्या समझ में आ रहा है, लीस्ट काउंट, सेकंड एक्यूरेसी, देयर आफ्टर प्रिसाइजेशन एंड देयर आफ्टर परमिसिबल एरर को हमने जाना है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब थोड़ा मैं एक प्रॉब्लम आपसे पूछूं तो मैं ये कहूँगा कि लेट इसमें हम डिस्कस करें, तो हम कह ले, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैंने एक डिवाइस बनाई, लेट मैं एक एमीटर के स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज द एमीटर जिसका कैलिब्रेशन यहाँ पे है 0,
1 2 3 4 5 मिली एम्पियर, 1 2 3 4 5 10 मिली एम्पियर, 1 2 3 4 5 15 मिली एम्पियर एंड 1 2 3 4 5 20 मिली एम्पियर। ये मैंने हमारे हम एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका कैलिब्रेशन हमने यहाँ से दिखाया है। द वैल्यू ऑफ कैलिब्रेशन इज हेयर एट दिस पॉइंट लाइक दिस। ये हमने कैलिब्रेट कर दिया, ठीक है। ये जो निडल रिप्रेजेंट कर रही है वो निडल कहाँ रिप्रेजेंट करा, तो हमने कहा ये निडल रिप्रेजेंट करा है 5 के बाद। सो अब अगर हम इसकी ट्रू वैल्यू अगर हम यहाँ देखिए तो ट्रू वैल्यू क्या है मेजरमेंट की, तो हम कहेंगे ट्रू वैल्यू है 5 के बाद पहले पॉइंट पे है तो हम कहेंगे 6 मिली एम्पेयर। अब इसमें एरर कितना परमिट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे परमिसिबल एरर जो आया है करंट को मेज़र करने में, ये हमने ट्रू वैल्यू ऑफ करंट को मेज़र किया है, आई की वैल्यू 6 मिली एम्पेयर जो इंडिकेट कर रहा है। जो परमिसिबल एरर होगा वो कितने का होगा, मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर ना, तो हम कहेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1, सो 1 मिली एम्पेयर का हो सकता है। सो रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ करंट विल ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू प्लस माइनस 1 मिली एम्पेयर, और जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 1 मिली एम्पेयर। सो जो मिनिमम वैल्यू इससे निकल सकती है वो क्या है, दिस विल बी 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या है 6 प्लस 1 दैट इज़ 7। सो द रिजल्ट का रेंज क्या कहा जाएगा, द रेंज ऑफ रिजल्ट इज़ 5 से लेके 7 के बीच में। तो ये क्लियर होगा। इसके बेसिस पे हम लोगों ने समझ लिया कि परमिसिबल एरर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और इस परमिसिबल एरर के बेसिस पे हम रेंज को भी पता कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जब एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, पहला उसकी ट्रू वैल्यू और साथ में जो एरर वैल्यू आ सकती है, जो एरर आप परमिट कर सकते हैं, हम उस एरर को लिख के हमने रिप्रेजेंट कर लिया रिजल्ट को, ठीक है। तो ये समझ में आया, हमने परमिसिबल एरर, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी और प्रिसाइजेशन को समझा। नाउ अब आगे हमें देखना है कि ये जो एरर है उसके टाइप कितने हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, जिसको हम स्टडी करते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर।